वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भूपेश बघेल ने हाथों पर खाई सोटे से मार, दुर्ग में गौरा गौरी पूजन में हुए शामिल, कहा इससे आती है खुशहाली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को गौरा गौरी की पूजा करने सुबह 9 बजे कुम्हारी से लगे गांव जंजगिरी पहुंचे। यहां पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और परंपरा के मुताबिक वीरेंद्र ठाकुर से हाथों पर सोटा से मार भी खाई। उन्होंने कहा कि इससे खुशहाली आती है। भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मी पूजा के दिन गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की उनकी योजना काफी लंबे समय से चली आ रही थी। भाजपा इसके झांसे में आ गई तो हम क्या करें। इस योजना में महिलाओं को 15,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो गारंटी देते जाते हैं। रायगढ़ में 4,000 सुरक्षाकर्मी चुनाव में तैनात रहेंगे। 1,085 मतदान केंद्र बनाए गए। कांकेर से जवान और उड़ीसा से बुलाए गए होमगार्ड। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा यहाँ पर लेलूंगा, रायगढ़, खरसिया और धर्मजयगढ़ में 1,085 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 681 सामान्य और 404 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां 4,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। झूठ नहीं सही वो, कांग्रेस में रही वो, कुमारी शैलजा ने बीजेपी के खिलाफ दिया ये नारा। 75+ सीट जीतने का किया दावा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ नारा दिया है। कहा कि अब झूठ नहीं सही वो, कांग्रेस में रही वो। इस दौरान शैलजा ने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सालाना 15,000 रुपये देने का वादा किया, जबकि बीजेपी झूठ बोलकर महिलाओं से फर्जी फार्म भरवा रही है। आगे कहा कि ये लोग महिलाओं से फार्म भरवाकर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि बीजेपी महतारी वंदन योजना के तहत घर घर जाकर फार्म भरवा रही है। इस पर कुमारी शैलजा ने बयान दिया। कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो माताओं बहनों का लाइन में लगकर फार्म भरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फार्म स्वीकार किए जाएंगे और पैसे सीधे खाते में आएंगे। इस दौरान महंगाई के मुद्दों पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। रायपुर में फटाके से दुकान में आग लगने की आशंका। 4 मंजिला गिफ्ट शॉप में लाखों का माल खाक, व्यापारियों ने की जांच की मांग। राजधानी रायपुर में दीपावली की रात यहां पर गोल बाजार के एक गिफ्ट शॉप 4 मंजिला दुकान पर भीषण आग लग गई। इस आगजनी में व्यापारी का लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आसपास मौजूद लोगों को आशंका की आग यहां पर टूटी खिड़की से अंदर घुसे फटाके से लगी है। हालांकि आग लगने की असल वजह सामने नहीं आई है। व्यापारियों ने भी यहां पर गोल बाजार पुलिस से मिलकर जल्द जाँच की मांग की है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। जोगी कांग्रेस का आरोप, जेसीसी प्रत्याशी पर झूठे आरोप लगाकर पॉम्पलेट बांट रही है भाजपा। लोरमी से एक बड़ी खबर आ रही है। लोरमी विधानसभा क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जेसीसी के नेताओं ने भाजपा पर लोरमी से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी सागर सिंह ठाकुर यहां पर के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर पॉम्पलेट वितरित कर क्षेत्र में निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत जोगी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक और जिला अध्यक्ष संदीप यादव ने जिला निर्वाचन आयोग से की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मोदी बोले छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू। पीएम ने मुंगेली में कहा कांग्रेस सत्ता के बंटवारे का एग्रीमेंट बनवाने वाली पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बन रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है और कांग्रेस में पुराने यहाँ पर समर्पित लोग आज किनारे बैठे हैं। उनमें भी यहाँ पर बहुत गुस्सा है। यह गुस्सा केवल पार्टी में नहीं बल्कि राज्य के आम लोगों में भी है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर जब पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी यहाँ पर वादा खिलाफी हो सकती है तो जनता के साथ तो हर वादे की यहाँ पर वादा खिलाफी होना तय है। इस तारीख से 3 दिन तक बंद रहेगी शराब दुकानें, जारी हुआ आदेश। सारंगढ़ जिले में 15 से 17 नवंबर तक शराब दुकानें बंद रहेगी। बता दें कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कलेक्टर के आदेशानुसार सभी यहां पर कंपोजिट मदिरा दुकानें और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा। 48 घंटे पहले से यहां पर 15 नवंबर के शाम 5 बजे से लेकर 17 नवंबर तक शराब की दुकानें बंद रहेगी।
टीएस सिंहदेव बोले, महिलाओं को 15,000 देंगे। रामानुगंज में डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार बनती ही पहला काम कर्ज माफी का करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दीपावली के दिन रामानुगंज एवं साथ ही सामरी और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 जनसभाएं की। डिप्टी टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को साल में एकमुश्त 15,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहला काम किसानों का कर्ज माफी होगा। स्कॉर्पियो और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार की मौत, स्कॉर्पियो चालक घायल। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलाई गांव में नेशनल हाईवे 49 पर स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो चालक को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दीपावली के बाद 60,000 से नीचे आया सोना आज 348 रुपये गिरकर 59,892 रुपये पर पहुंचा। दाम चांदी 1,016 रुपये कमजोर हुई। आज यानी मंगलवार को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 348 रुपये गिरकर 59,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं चांदी 1,016 रुपये कमजोर होकर 69,400 पर आ गई है। घोषणा पर सियासी घेराबंदी, कांग्रेस पर अमित जोगी का हमला, बोले हर रोज कर रहे हैं घोषणा, गजनी पिक्चर के हीरो की तरह फूलने की बीमारी। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के देवरी गांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रत्याशी राजेंद्र राय के लिए वोट मांगने पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि घोषणा पत्र में तो कुछ किए नहीं, अब देख रहे कि खेल हाथ से निकल जा रहा है, तो साथ ही जो है रोज नई नई घोषणाएं कर रही है। वहीं अमित जोगी ने आगे कहा कि पिछली बार 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया था। महिलाओं को 500 रुपए देंगे, शराबबंदी करेंगे, दोनों चीजें नहीं की। 5 रुपए भी साल में नहीं दिए, अब बोलते हैं 15,000 देंगे। बीजेपी और कांग्रेस पर आपका तंज, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा केजरीवाल की गारंटी की नकल उतार रही है दोनों पार्टी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान को 3 दिन बचे हुए हैं। इन वक्त में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी ने तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टी केजरीवाल की गारंटी की नकल उतार रही है। शराबी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां शराबी पुत्र ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। शराबी बेटे ने किसी मामले को लेकर अपनी मां से विवाद किया। इस दौरान पास में रखे लोहे के सब्बल से मां के सिर पर जो है वार कर दिया। यह मामला कवर्धा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम जमुनिया का है। सब्बल के हमले से मां खून से लथपथ हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर में 14,36,000 रुपए जब्त। चेकिंग के दौरान एसएसटी की टीम ने अलग अलग मामलों में की कार्रवाई, कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। बिलासपुर जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान बिलासपुर और साथ ही एसएसटी की टीम ने अलग अलग चेकिंग में 14,36,650 रुपए जब्त किया, क्योंकि 50,000 से अधिक पैसे रखने पर उससे संबंधित वैध दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। नहीं देने पर पैसों की जब्ती की कार्रवाई की जाती है। मातारी वंदन योजना पर कार्रवाई शुरू। निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 महिलाओं को लिया हिरासत में। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भरवा रहे थे फार्म। गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां पर भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मातारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा सत्ता में आई तो इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच भाजपा ने महिलाओं को योजना का फॉर्म बांटना और भरवाना शुरू कर दिया। इसका कांग्रेसियों ने यहाँ पर विरोध किया और साथ ही निर्वाचन आयोग से भी शिकायत की गई। मातारी वंदन योजना को लेकर गरियाबंद जिले में कार्रवाई की गई है। रायपुर में सड़क हादसे के बाद हंगामा, सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार बस ने कुचला, सिर फटने से मौके पर मौत। राजधानी रायपुर के भाठा गांव के चौक में एक तेज रफ्तार बस ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक का सिर फट गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर जाम कर हंगामा मचाते हुए चक्का जाम भी किया। यह मामला पुरानी बस्ती थाना इलाके का है। बस्तर के माओवादी गांजा युद्ध के विरोध में जन प्रचार अभियान चलाए।
इजराइल और साथ ही फिलिस्तीन में जारी संघर्ष में भारत के माओवादी भी कूद पड़े हैं। फिलिस्तीनी और मुक्ति यहाँ पर आंदोलन के समर्थन में भाकपा ने अपने यहाँ पर 23वें यहाँ पर पीएलजी की स्थापना दिवस के मौके पर 2 और साथ ही 8 दिसंबर तक युद्ध के विरोध में जन प्रचार अभियान चलाने की घोषणा की है। पार्टी के प्रवक्ता अभय ने इस संबंध पर प्रेस नोट जारी किया है। बहन से अवैध संबंध थे, दोस्तों को मार डाला। दुर्ग में मोबाइल पर अश्लील फोटो वीडियो दिखाकर वायरल करने की दी धमकी, युवक ने फोपा चाकू। दुर्ग जिले में एक युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। शराब के नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद यहां पर दोस्त ने आरोपी को उसकी बहन के अश्लील फोटो मोबाइल पर दिखाए और वायरल करने की बात कही। इससे गुस्सा युवक ने चाकू से गोदकर दोस्तों को मार डाला। वारदात यहां पर मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। महादेव घोटाला, भाजपा ने सीएम भूपेश बघेल को बताया सरगना, कहा लूटे गए रुपयों से भरा गांधी परिवार का खजाना। भाजपा ने यहां पर सोमवार को महादेव सट्टेबाजी एक मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि वह घोटाले के यहां पर किंग पिन थे। उन्होंने अपने कार्यकाल को यहां के दौरान गांधी परिवार के खजाने को भरने के लिए राज्य को लूटा है। ईडी ने हाल ही में दावा किया था कि यहां पर फोरेंसिक विश्लेषण और एक यहां पर कैश कुरियर द्वारा किए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप लगे हैं। आरोप है कि ऐप के यहां पर प्रमोटरों ने बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का दिए थे। जगदलपुर के 13 ठिकानों पर पुलिस की रेड, जुआ खेलते 61 जुआड़ियों को पकड़ा। उधर दंतेवाड़ा में भी पकड़ा 15 जुआरी, जंगल में सजी थी महफिल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और दंतेवाड़ा में पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर रेड मारकर कुल 76 जुआरियों को दबोचा। इनमें जगदलपुर में 13 ठिकानों से 42 जुआरी तो वहीं दंतेवाड़ा से 15 जुआरियों को पकड़ा गया। इनके पास से करीब 50,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर से लेकर जंगल तक जुए की महफिल सजी हुई थी। इसी दौरान पुलिस ने रेड की कार्रवाई की है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रिंटिंग प्रेस पर लगाया ताला। बलरामपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन नियमित करवाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक अमले द्वारा सतत निगरानी भी रखी जा रही है और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में प्राप्त सूचना के अनुसार विकासखंड राजपुर के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। भूपेश बोले भाजपा का चुनावी साल बोनस फिर कौन हंस। सारंगढ़ में कहा ऐसा कोई सगा नहीं, रमन सिंह ने जिसे ठगा नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की राजीव गांधी योजना और अन्य योजनाओं से लोगों को लाभ मिला, वहीं भाजपा के 15 साल के कुशासन में सिर पटकने का काम हुआ। एक लाइन में कहूं तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे रमन सिंह ने ठगा नहीं। किसान को सबसे पहले ठगा, कहा था कि 300 रुपये बोनस देंगे। चुनाव साल बोनस फिर कौन हंस। सारंगढ़ के यहाँ पर बरमकेला में सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं को ठगा, राखी बंधवाई, कहा कि तुम ही परिवार की मुखिया हो। चुनावी साल में खूब राशन कार्ड बनवाए, फिर यहाँ पर किसी को पूछा तक नहीं। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया, वादा करने की भी यहाँ पर जर्सी का गाय नहीं मिली। भाजपा के गढ़ में पूर्व सीएम रमन और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे सभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। दरअसल भाजपा का गढ़ माने जाने वाले बिंद्रा नवगढ़ में बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक नेता आज आम सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह झाखरपारा में तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गुरजी भाटा में गोवर्धन मांझी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील करेंगे। बता दी कि रमन सिंह पर झाखरपारा के ठीक उसी जगह पर सभा लेंगे जहां 2 दिन पहले यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने सभा ली थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ पर बेबाक अंदाज से कार्यकाल के यहाँ पर समर्थक ऐसे भी हैं जो उन्हें यहाँ पर सुनने के लिए यहाँ पर बेताब हैं। कट्टर हिंदूवादी नेताओं में यहाँ पर सुमार बिस्वा शर्मा को सुनने की भारी भीड़ यहाँ पर जुड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।